पीएम मोदी ने जीवर एयरपोर्ट का संग बुनियाद रखा। इस दौरान खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इस एयरपोर्ट से किसानों को फायदा पहुंचेगा। प्रोग्राम में वज़ीर आला योगी भी मौजूद थे। ये एयरपोर्ट 6200 हेक्टेयर अराजी पर है। एयरपोर्ट की तामीर पर 30,000 करोड़ की लागत आएगी। एयरपोर्ट की तामीर का काम मरहलावार मुकम्मल होगा। पहले 2 रनवे और 1 टर्मिनल की तामीर होगी। इसके बाद 3 रनवे बनाए जाएंगे। जीवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली परवाज का हदफ 26 सितंबर 2024 मुकर्रर किया गया है। इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब की इसकी भी कल्पना साकार हो रही है। इससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई गति मिलेगी, एक नई उड़ान मिलेगी। हम सभी ये जानते हैं कि जिन राज्यों की सीमा समंदर से सटी होती है, उनके लिए बंदरगाह, पोर्ट बहुत बड़े एसेट होते हैं। विकास के लिए उसकी एक बहुत बड़ी ताकत काम आती है। लेकिन यूपी जैसे लैंडलॉक्ड राज्यों के लिए यही भूमिका एयरपोर्ट की होती है। यहां अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली ऐसे अनेकों औद्योगिक क्षेत्र हैं। यहां सर्विस सेक्टर का बड़ा इकोसिस्टम भी है और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अहम हिस्सेदारी है। अब इन क्षेत्रों का सामर्थ्य भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्सपोर्ट के एक बहुत बड़े केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सीधे कनेक्ट करेगा। अब यहां के किसान साथी, विशेष रूप से छोटे किसान, फल, सब्जी, मछली जैसी जल्दी खराब होने वाली उपज को सीधे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जीवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संग बुनियाद रखे जाने के मौके पर सीएम योगी ने खिताब किया। इस मौके पर योगी ने कहा कि मगरबी उत्तर प्रदेश में तरक्की की हवा बह रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग यहां जिन्नाह के नाम पर फसाद भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने की दिशा से इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम में उनका सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, ये बहुप्रतीक्षित क्षण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है यहां के किसानों ने कभी किसी कालखंड में यहां की गन्ना की मिठास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन भाइयों बहनों, गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि ये देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात करीब हैं, इसीलिए वोटरों को राग़िब करने के लिए बयानबाजियों का दौरा है। सियासतदान इसके लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं और अपने बयान से माहौल गरमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में ताजा बयान उत्तर प्रदेश के रियासती वजीर रघुराज सिंह ने दिया है।
उन्होंने मदारिस को दहशतगर्दी का अड्डा बताया। रघुराज सिंह पहले भी नफरत आमेज और समाजी तफरीक पर मबनी बयान दे चुके हैं। सीएए और एनआरसी की मुखालफत में होने वाले एहतजाज के दौरान भी उन्होंने एहतजाजियों को जिंदा दफन करने वाला बयान दिया था। भगवान ने मुझे कभी मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो हैं वह आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहां से जो आदमी निकलता है जो मदरसे से, वह आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी बनती है। इसलिए इस देश में हमें पूर्ण तरह से आतंकवाद खत्म करना है। आतंकवाद का मुंह कुचलना है, सर्प की तरह जैसे उसका फन कुचल दिया जाता है, वैसे ही आतंकवाद का भी फन हम लोग कुचलेंगे। भगवान इस लायक मौका दे मुझे कि सबसे पहले इस देश में मदरसे बंद हो जाएं, क्योंकि 250 मदरसे थे, आज 22,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में स्थापित कर दिए और मदरसे में केवल आतंकवादी पैदा होते हैं। मौलाना सुफियान निजामी ने उत्तर प्रदेश के रियासती वजीर रघुराज सिंह के बयान को सियासी हरबा बताया। मौलाना ने कहा कि बुनियादी मसाइल से अवामी तवज्जो हटाने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी का वाज़ेह मकसद समाज में तफरका डालकर अपने सियासी मफाद को हासिल करना है। देखिए, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा इस तरीके की बयानबाजियां आपको सुनने को मिलेंगी, इसलिए कि जिन हजरात ने जनता के बुनियादी मुद्दों को हल न किया हो, उनकी बेसिक मसाइल को जो लोग हल करने में फेल हो गए हों, वो इसी तरीके के मुद्दे आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिस पर कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर तफरीक हो सके। लेकिन मुझे हैरत होती है इन हजरात की कम इल्मी पर और इनकी जिहालत पर कि जिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हमारे वजीर आजम मिनी इंडिया का खिताब देते हैं, जिन मदरसों के बारे में हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह साहब ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का कोई भी मदरसा टेरर एक्टिविटी में मुलविस नहीं है, उन्हीं की पार्टी के अगर लोग उन हजरात के इल्म के और उन हजरात के बयानात से वाकिफ ना हो, तो मुझे हैरत होती है इन हजरात के कम इल्मी पर और इन हजरात की सलाहियत पर कि किस तरीके से इनको प्रदेश के अंदर राजमंत्री का दर्जा दिया गया है। तो ये तमाम तर जो बयानात हैं वो एक सोची समझी साजिश के तहत हैं और जिसका मकसद सिर्फ यह है कि किसी तरीके से आवाम के जहन को बुनियादी मुद्दों से डाइवर्ट कर दिया जाए। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ सैयद बिलाल नूरानी जो कि सियासी मुबस्सिर हैं, उनसे बात करते हैं। बिलाल साहब, आपका खैर मकदम है। जनाब, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन की आमद है और बयानबाजियां अपने उरूज पर हैं, लेकिन क्या ऐसे बयानबाजियों के लिए जगह है इस बार के इलेक्शन में? देखिए, तो सबसे पहले ये बहुत ही शर्मनाक बात है जी कि इस तरह के एक जिम्मेदार ओहदे पर बैठने के बाद इतनी हल्की और मतलब बेहुदा किस्म की बातें कहना मुनासिब होगा करना कि मदारिस दहशतगर्दी का अड्डा है और हम इनको मटियामेट कर देंगे, हमको मौका मिल जाए। अरे मौका तो मिल गया आपको, पूरे मुल्क में आपकी हुकूमत है, उत्तर प्रदेश में आपकी हुकूमत है, तो आप इस किस्म के मुहम्मल बयानात देने से कोई मसले का हल थोड़ी है ना, इसको ये अमली जामा पहना पाएंगे। मदारिस का कयामत कायम रहेंगे क्योंकि वहाँ तालीम जो दी जाती है वो आपसी मेल मोहब्बत और भाईचारे की दी जाती। इस्लाम में मसावात है, इस्लाम में बराबरी है, इस्लाम ने दूसरे मज़ाहब के एहतराम की तरगीब की है। तो इस तरह के बयानात फर्जी किस्म के देना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में एक तरफ किसान आंदोलन खड़ा है और दूसरी तरफ तमाम सियासी पार्टियां मुत्तहिद होकर एक खेमे में जमा हो रही हैं। इस हालात को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इतना बौखला चुकी है कि वो अभी तो इसी किस्म के दे रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे भी बदतरीन बयान वो देगी। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि एक तरफ सियासी हलचल एक तरफ से मची हुई है, सारी जो पार्टियां हैं दीगर वो एकजुट हो रही हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी के जो लीडर हैं इनका जिस तरह से बयान आया है, एक तरफ ये कहते हैं कि विकास हो रहा है, काम हो रहा है, तरक्की हो रही है, तो क्या इस बीच जो इलेक्शन के लिए उमूमन रियासत की बात होनी चाहिए, तरक्की के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, तो इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए कि क्या या तो फिर विकास नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में विकास तो कहीं नहीं, विनाश जरूर हो रहा है। लोग मारे जा रहे हैं, बिल्डिंगों को तोड़ा जा रहा है, लोग बेगुनाहों को मारा जा रहा है, बलात्कार हो रहे हैं,
मतलब कल मथुरा हाईवे पे जो इतनी मुकद्दस जगह है मथुरा, उस जगह पे हाईवे पे रात के वक्त उस शाम एक बच्ची को उठा के और उसके साथ बलात्कार कर दिया। सामूहिक बलात्कार कार के अंदर हुआ और उसको हाईवे के ऊपर फेंक दिया। ये उत्तर प्रदेश की हालत है। गृह मंत्री ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 12 बजे रात को लड़कियां जेवर पहन के, गहने पहन के निकलती हैं। अरे यहाँ तो हालत ये है कि शाम को 6 बजे के बाद लोग घरों से निकलने में जो पहले जंगल राज हुआ करता था उस दौर का माहौल बन गया है। इस हुकूमत ने इतनी तबाही मचा दी है और सिवाय फिरका वारियत के कोई बात नहीं, किसी का बयान में आपको शेरनी नहीं मिलेगी, सिर्फ जहर का फटका मिलेगा। क्यों इतनी नफरत कर रहे हैं? क्यों मुसलमानों ने क्या बिगाड़ा है? क्यों मुसलमानों से इतनी नफरत है? जी अजीब बिलाल साहब, एक तरफ जैसा कि सुफियान निजामी ने हवाला दिया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जो ख्याल है कि वो एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर की बात करते हैं, अलीगढ़ को मिनी जो है इंडिया कहते हैं, और राजनाथ सिंह के हवाले से उन्होंने जैसा कि कहा कि किसी मदरसे में कोई आतंकवाद नहीं है। फिर उसके बाद इस तरह की बयानबाजी का क्या मतलब लिया जाए इलेक्शन से पहले? ये बौखलाहट है, ये संघ की बौखलाहट है, ये संघ के एजेंडे पे काम हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन में इनको अपनी हार यकीनी दिख रही है। जो हालात हो गए उत्तर प्रदेश के, इनमें भारतीय जनता पार्टी से जो लोग टिकट मांग रहे थे वो भी हमारे ख्याल में इतने हो गए कि इनके टिकट बच जाएंगे, कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, लोग छोड़ के दूसरी पार्टियों में भाग रहे हैं। नहीं, एक तरफ हालांकि उत्तर प्रदेश में तरक्की के काम दिखाया जा रहा है। आज ही आप देखिए एयरपोर्ट का संग बुनियाद रखा गया है जीवर में, और फिर कई ऐसे बड़े काम उत्तर प्रदेश में आसपास में हो रहे हैं। तो इन कामों को क्यों नहीं बताया जा रहा है बजाय इस तरह की बयानबाजी की? नहीं, देखिए, जेवर के अगर प्राइम मिनिस्टर अच्छे काम कर रहे हैं तो उसकी पब्लिसिटी होना चाहिए और उसको सराहना चाहिए। उसके बजाय ये एक मखसूस तबका है जो उनके किए पे भी पानी डालने की कोशिश कर रहा है और माहौल को बिगाड़ रहा है। ये अच्छी चीज नहीं है। इस तरह से माहौल को बिगाड़ना, भाईचारे का मुल्क है, गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है, लेकिन जो माहौल बनाया जा रहा है ये मखसूस एजेंडा है। ये हार को तस्लीम करने के बाद ये किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, न्यूज़ 18 उर्दू से बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आपने बहुत तफसील से रोशनी डाली कि वाकई वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आज एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया और कई ऐसे बड़े काम उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, उसके बाद अगर कोई लीडर इस तरह की बयानबाजी करता है तो खुद नुकसान पैदा कर सकता है। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। त्रिपुरा में बल्दियाती इंतखाबात के तहत वोटिंग का अमल जारी है। अगरतला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन समेत 13 शहरी बल्दियाती इदारों की 222 सीटों के लिए सख्त सिक्योरिटी के दरमियान वोटिंग हो रही है। इन सीटों पर कुल 785 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला वोटर करेंगे। कुल 644 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। वोटर बड़ी तादाद में पोलिंग मराकज का रुख कर रहे हैं। अभी तक किसी जगह से किसी नाखुशगवार वाकई की इतला नहीं है। मेघालय में कांग्रेस का हाथ छोड़कर तृणमूल का दामन थामने वाले साबिक वजीर आला मुकुल संगमा मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि हमने तृणमूल कांग्रेस के साथ चलने का फैसला किया है। संगमा के मुताबिक आवामी खिदमत के शऊर ने उन्हें और उनके साथियों को इस फैसले तक पहुंचने में रहनुमाई की। मुकुल संगमा के मुताबिक कांग्रेस अपोजिशन का किरदार निभाने में पूरी तरह नाकाम हुई। ख्याल रहे कि 2018 असेंबली इंतखाबात में 60 सीटों वाली असेंबली में 21 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। We have taken a conscious decision to march with one of the political parties, which all of you know, the All India Trinamool Congress. Now this is a culmination of our exhaustive due diligence, analysis, and trying to understand as to how best we can respond to our call of duty towards our people and our state and our nation as a whole. And there's a reason for us to believe that we are failing in our duty, in our responsibility towards the people and towards the nation, in as far as our role as opposition is concerned. In our democracy, there has to be an equilibrium. While we are in opposition, we must play the role of opposition effectively, so that we can take head on with the party in power. शिमाल मशरक लोकतक में कुदरती मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मणिपुर के मोरिंग में वाक़ई ये झील पानी पर तैरती
फुमदी के लिए मशहूर है। इसके ऊपर तैरता हुआ गांव, एक स्कूल और यहां तक के इंतखाबात के दौरान एक तैरता हुआ पोलिंग स्टेशन भी मौजूद है। आइए देखते हैं लोकतक की इस शानदार झील की एक झलक हमारी मिशन पानी की रिपोर्ट में। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। We are now at Loktak. Loktak wetland system. It's fairly big. Its official figure says about 232 square kilometer. This is the place where water comes from all the surrounding hills, all the catchment areas. The water comes here in the valley of Manipur. So this is a very important wetland for Manipur because this absorbs the shock of the monsoon rain. सुगुम्बा लंबीसिंगसिगी पांदमदा यूनेना सुंगसी बाउदा लेप लेतना थबक चथरई सरकार अखोई मसी यागनी यारोय हाइबगी मतांग देखोई यूनियन की साइट की सुयाम कन्ना होनदना मसी बाउदा यूनियन की साइट की यूनियन असौबा मतेंग अमा पांगबीबदगी अखोई लोकताक पाद सिदा हिंगिबा गामी सिंगनि सिंगसे तंगदु लेताना हजुजि बाउती हिंगी हाइबा तारे सि हारगा लोसिंजर स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। भारत की अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में काफी मकबूल हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी हासिल कर चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल मुस्तकबिल की उन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं प्रिया से, जो एक इन्फ्लुएंसर हैं। 2020 में वोकल फॉर लोकल ये कैंपेन शुरू हुआ, जिसमें हम क्रिएटर्स ने सारे देसी एप्स को सपोर्ट करने के लिए वीडियोस बनाए। पर प्लेटफॉर्म तो पॉपुलर हुए, पर एज अ क्रिएटर हमारी ग्रोथ काफी एवरेज रही। ओनली चिंगारी इज द प्लेटफॉर्म जहां पर क्रिएटर्स के लिए कुछ अलग प्रोग्राम शुरू किया, वो भी मोनेटाइजेशन जैसे इंपॉर्टेंट चीज को लेकर। गारी टोकन्स की वजह से क्रिएटर्स को गवर्नेंस पावर मिल रही है। हमारा कंटेंट जितना बेहतरीन रहेगा उतना हमको सीधा फायदा होगा। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए जॉब मेला मुनक्किद किया गया। जॉब मेले में तकरीबन 750 से जायद उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। हैदराबाद पुराने शहर के चेलापुरा पुलिस स्टेशन में मुनक्किदा जॉब मेले का एहतमाम किया गया। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए खुसूसी जॉब मेले का इनेकाद किया गया। इस जॉब मेले में तकरीबन 750 से जायद उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। हैदराबाद के पुराने शहर के चेलापुर पुलिस स्टेशन में इस खुसूसी जॉब मेले में सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार भी उम्मीदवारों की हौसला अफजाई के लिए मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खवातीन को बाइख्तियार बनाना इस जॉब मेले का अहम मकसद है और यहाँ आने वाली खवातीन भी इस मौके पर बेहद खुश नजर आईं। My relative, I got reference from her, so I got a job in PMI company. I'm happy to do that. Very happy that I have attended my first interview and I have selected this. This is gonna be my first salary. कुमार सर, कमिश्नर साहब और उनकी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ तहे दिल से। जो साउथ जोन में गर्ल्स के लिए जो प्रोग्राम जॉब मेला रखे हैं, हम लोगों को बहुत फर्क है कि ऐसे आज हमारे
करने का इंटरनेशनल कंपनीज और बैंक से मौका मिल रहा है। And I congratulate each and every candidate and जिसी को नहीं मिला वो डिसअपॉइंट होने की बात नहीं है। जैसा सीपी सर ने कहा है, फर्स्ट स्टेप लेना ही सबसे बड़ी बात है। एक फर्स्ट स्टेप रहा, आगे और स्टेप लेने का अपने को चांसेस जरूर मिलेगा। Women's safety and security gets the top priority, not only in the city but in the entire state. With the initiative of She Teams and Bharosa Center, we have shown that Hyderabad and Telangana is the best place in the country, safest place in the country. इस दौरान कई लड़कियों को शहर की मुख्तलिफ कंपनियों में नौकरियां फराहम की गई। हैदराबाद पुलिस के खवातीन को बाइख्तियार और खुद कफील बनाने की जानिब इस कदम की हर जानिब से बेहद सताइश की जा रही है। खुद कफील खातून यानी औरतों का हक, कोई शक। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।